हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं शेषाशायी पेपर एंड बोर्ड्स कंपनी के बारे में। तो शेषाशायी एंड पेपर एंड बोर्ड्स कंपनी की बात करें तो इसके Q4 के नंबर्स आज ही अनाउंस हुए हैं, तो हम वो नंबर्स देखेंगे और कैसा क्या है वो समझते हैं नंबर्स में। तो शेषाशायी जो है पेपर एंड बोर्ड्स कंपनी का जो शेयर प्राइस है 254.15 पे ट्रेड कर रहा है, जो 10 रुपये 15 पैसे की गिरावट के साथ मतलब 10 रुपये 15 पैसे की गिरावट दिखा रहा है, जो कि 3.84% वनडे का होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी हाइलाइट्स और उसके बाद डायरेक्ट ऑफिशियल पीडीएफ से नंबर समझेंगे। तो हाइलाइट्स में केवल इतना ही दिया है, शेषाशायी ने पेपर बोर्ड्स लिमिटेड जो है अप्रूव्ड करे ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। टोटल इनकम जो है 1759.65 करोड़ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 का स्टूड है 67.78 करोड़ रुपये, और बोर्ड ने रेकमेंड करा है 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। तो शेषाशायी पेपर्स Q4 एबिटा ड्रॉप्स हुआ है 235 मिलियन फ्रॉम 251 मिलियन ईयर ऑन ईयर से। एबिटा मार्जिन की बात करें तो डिक्लाइन हुए 3.98% फ्रॉम 5.02% से ईयर ऑन ईयर पे। तो चलिए इसके ऑफिशियल पीडीएफ से समझते हैं बाकी इसके रिजल्ट्स कैसे कर रहे हैं। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने करी पीडीएफ डाउनलोड, और हाँ ये है इसके स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो बेसिकली हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं रिजल्ट कैसे क्या आ रहा है रिजल्ट के। इनकम की अगर हम बात करें, सॉरी पहले हम देख लें लाख में करोड़ में हैं सारे। हाँ, इनकम की अगर हम बात करें नंबर 1 पे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम फर्स्ट पहले देखते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 591.78 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 386.81 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 502.28 करोड़ का हुआ करता था। तो इसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है, और इससे अगर कंपेयर करते हैं पिछले साल के क्वार्टर से तो भी ग्रोथ है। ओवरऑल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा वो 1710.17 करोड़ का रहा, जो पिछली बार 1754.11 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखें ईयरली बेसिस पर तो डाउनफॉल है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 11.59 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर में रही, जो पिछले क्वार्टर में 10.20 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 18.17 करोड़ की थी। तो अदर इनकम लगभग बोलेंगे थोड़ी सी इंक्रीज आई है, और इस क्वार्टर के कंपैरिजन में तो डाउनफॉल आया हुआ है। इस साल देखें तो ओवरऑल 49.48 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 70.15 करोड़ की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में गिरावट देखने को मिली ईयरली बेसिस पे। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 603.37 करोड़ की टोटल इनकम रही है, जो पिछली साल 397.01 करोड़ की अदर टोटल इनकम थी। तो इसके कंपैरिजन में बढ़त है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 520.45 करोड़ की अदर टोटल इनकम थी। तो इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 1759.65 करोड़ की टोटल इनकम थी, जो पिछली साल 1824.26 करोड़ की टोटल इनकम हुआ करती थी। इसमें थोड़ी सी गिरावट है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 580 करोड़ के रहे इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 375.90 करोड़ के थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 492.52 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी बढ़त है। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 1668.03 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछले साल 1696.44 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में आप देखेंगे गिरावट नोट करी गई है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब हम देखेंगे कि सॉरी यार, ये नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन कहाँ गया। प्रॉफिट लॉस की बात करें बिफोर टैक्स हम देखेंगे। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स जो रहा 23.37 करोड़ का रहा, जो पिछले क्वार्टर में 21.11 करोड़ का था। पिछले साल के क्वार्टर में इसी क्वार्टर में 27.93 करोड़ का था। तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़त है। इस साल ओवरऑल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा वो 91.62 करोड़ का रहा, जो पिछली बार 127.82 करोड़ का हुआ करता था। तो ये यहाँ पे बोलूँगा इस साल गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें, टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो ये रहा 17.39 करोड़ का इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 15.53 करोड़ का हुआ करता था। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में 25.63 के कंपैरिजन में गिरावट है, और इस साल 67.78 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 104.56 करोड़ का हुआ करता था। तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी गिरावट दर्ज करी गई है।
और डिविडेंड को लेके जो न्यूज़ आई थी तो वो बाकी EPS हम देखते हैं। तो EPS हम देखेंगे तो 2.89 का EPS इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 2.58 का था। 4.25 का EPS पिछले साल इसी क्वार्टर में था। इस साल ओवरऑल 11.25 का EPS रहा, जो पिछली बार 17.36 का EPS हुआ करता था। तो चलिए अब हम देखते हैं डिविडेंड को लेके इन्होंने कैसा का अनाउंसमेंट करा है, कुछ न्यूज़ है कि नहीं है डिविडेंड को लेके। बेसिकली डिविडेंड को लेके न्यूज़ यहाँ पे इन्होंने दी है कि नहीं दी हुई है। यहाँ पे डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा, तो इसकी ऑफिशियल उसमें अब हम देखेंगे। ऑफिशियल उसमें हमें क्लियरली नज़र आएगा कि कैसा क्या रहा है। ये दिया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड और 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है, जिसकी एक शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो देखा जाए तो गाइस ये डिविडेंड से लेके न्यूज़ थी इसके। बाकी SESA पेपर बोर्ड्स के रिजल्ट हमने देख लिए हैं। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।